ये एक चूड़ी हमें ज़रूर खरीद के रखना। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सोमवती अमावस्या कब है। सोमवती अमावस्या के दिन हमें कौन सी एक काम है जो ज़रूर करनी चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहते हैं और यह अमावस्या 17 जुलाई दिन सोमवार को पड़ा है। और सावन महीने में जब ये अमावस्या पड़ती है तो इसका महत्व और ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और इस दिन सुहागिन महिलाएं पीपल वृक्ष की पूजा करती हैं, परिक्रमा करती है। तो इस दिन हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए और घर की साफ सफाई करने के बाद हमें स्नान कर लेना है। आपके अगल बगल में नदी तालाब है, गंगा जी है तो आप वहां जाके स्नान कर सकते हैं। नहीं तो अपने घर में भी पानी में थोड़ा सा गंगाजल डाल के स्नान कर ले। साफ स्वच्छ जो भी वस्त्र है वो पहने। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नया वस्त्र ही पहनेंगे। जो भी आपके पास है, लाल, पीला, गुलाबी, हरा, क्योंकि अभी सावन है तो हम हरा भी पहन सकते हैं। लाल पीला भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमें मतलब वो साफ स्वच्छ होना चाहिए। खाया पिया मतलब जो भी कपड़ा हम पहन के खाते हैं उस कपड़े को पहनना हमें नहीं है। पूजा में धुला हुआ कपड़ा होना चाहिए। और उसके बाद हमें इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले घर के मंदिर की साफ़ सफाई कर लें और हो सके तो मंदिर में, अपने घर के मंदिर में पूजा करके ही हमें पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा के लिए हमें चाहिए जल, दूध, फल चाहिए, फूल, धूप, दीप, यही सब सामग्री, अक्षत, यही सब सामग्री हमें पीपल वृक्ष की पूजा के लिए चाहिए। और सुहाग की कुछ सामग्री हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। अपने लिए भी आप चढ़ाएं और कुछ आप ब्राह्मण को भी दान कर सकते हैं। लेकिन अपने लिए भी कुछ सामग्री हमें ज़रूर चढ़ानी चाहिए। कम से कम 1 डब्बा सिंदूर, बिंदी और एक चूड़ी का या लठी जो भी आप पहनती हैं वो ज़रूर चढ़ाएं। और एक नया पैकेट सिंदूर का ज़रूर ले लें, क्योंकि जब भी हम पीपल वृक्ष की परिक्रमा करेंगे तो पीपल वृक्ष की परिक्रमा करते समय जब हम एक फेरी लगा के आएंगे तो उस सिंदूर के डब्बे से हम सिंदूर लगा देंगे। फिर दूसरी बार परिक्रमा करेंगे तो फिर सिंदूर के पैकेट से हम मतलब एक नया सिंदूर का पैकेट या डब्बा हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। और पूजा से पहले हमें 16 श्रृंगार जरूर करना चाहिए। मांग में सिंदूर और सिंदूरा से इस दिन सिंदूर लगाना विशेष महत्वपूर्ण होता है। पूजा से पहले आपको अपने मांग में सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगा लेनी चाहिए और 16 श्रृंगार कर ले। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, महावर, पायल, बिछुआ यानी जो भी हो वो पहन के ही हमें पीपल वृक्ष के पास जाके पूजा करनी चाहिए। ऐसे तैसे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो व्रत है वो सुहागिनों का व्रत है। इसीलिए हमें अच्छे से सज सवर के 16 श्रृंगार करके ही पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन हमें सिंदूरा से सिंदूर जरूर लगानी है। बहुत से लोग हैं कि पीपल वृक्ष के पास जाके सिंदूर लगाते हैं और घर से भी लगा के जाते हैं। हम लोग के इधर घर से ही सिंदूर लगा के जाया जाता है। तो आप घर में ही सिंदूर लगा लें और सिंदूरा से सिंदूर इस दिन ज़रूर लगाना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये शुभ होता है। और एक हमें नया इस तरीके से सिंदूर का पैकेट ले लेना है। इसी सिंदूर के पैकेट से हमें पीपल वृक्ष में परिक्रमा करते समय लगानी है। और जो ये बच जाएगा उसको अपने हम सिंदूरा में डाल देंगे। तो एक हमें सिंदूर का नया पैकेट चाहिए। एक हम महावर ले लेंगे, नेल पॉलिश,
मेहंदी और ये चूड़ी चढ़ाने के लिए चाहिए। अगर आप नया आपके पास चूड़ी है तो ज़रूर चढ़ाएं, नहीं तो अपने लिए एक चूड़ी हमें ज़रूर खरीद के रखना चाहिए। और चढ़ाने के बाद हम कुछ श्रृंगार आप चाहें तो ब्राह्मण को भी दान कर सकती हैं और अपने लिए हमें ज़रूर रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये शुभ होता है, तो आप खरीद के रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी अगर खरीदी हैं तो अपने लिए हमें आप लहठी पहनती हैं तो लहठी ले ले, चूड़ी पहनती हैं जो भी पहनती हैं, लेकिन हमें कुछ श्रृंगार ज़रूर चढ़ानी चाहिए। बिंदी का पत्ता ले लेंगे और परिक्रमा करने के लिए चाहिए हमें कच्चा सूत, और अभी मेरे पास भी नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। मान लीजिए वो नहीं है तो आप ये मौली धागा जिसे कलावा कहते हैं, इसे भी 108 परिक्रमा कर सकती हैं। और आपको मान लीजिए ये भी नहीं है तो आप पीला रील से भी परिक्रमा कर सकती हैं। और जब भी परिक्रमा करें तो परिक्रमा 8 कर सकती हैं, 11 कर सकती हैं, 21 भी कर सकती हैं। सक्षम हो तो 108 परिक्रमा हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो हम कच्चा सूत से भी कर सकते हैं, मौली धागा से भी कर सकते हैं, और नहीं तो पीला अगर रील मिले तो उसे भी कर सकते हैं। पीला रील अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप सफ़ेद रील भी ले लीजिएगा और थोड़ा सा उसमें हल्दी लगा के शुभ करने के बाद ही हमें परिक्रमा करनी चाहिए। तो इस दिन हमें पीपल वृक्ष में आप सरसों के तेल का भी दीपक जला सकती हैं और घी का भी जला सकती हैं और तिल के तेल का भी जला सकती हैं, लेकिन पीपल वृक्ष में सरसों के तेल का दीपक जलाना वो ज़्यादा अच्छा होता है। और सिर्फ उस दिन रुई की बाती का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, यानी रुई का प्रयोग नहीं करना है। धागे की बाती यानी कलावे की भी बाती आप जला सकते हैं, कोई आपके पास धागे की बाती हो तो वो भी जला सकते हैं। सिर्फ रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है। रुई के बिछावन पर भी इस दिन नहीं सोना चाहिए, यानी रुई से अमावस्या के दिन परहेज किया जाता है। न बाती जलानी चाहिए, न बिछावन पर सोना चाहिए, ना ही रुई का मतलब कुछ भी तकिया वगैरह भी हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। परिक्रमा करने के लिए हम ये मूंगफली है तो मूंगफली से भी हम परिक्रमा कर सकते हैं और चने से भी कर सकते हैं, और कोई भी मतलब आप फल से भी करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। तो 108 दाना पहले हम अपने हाथ में गिन के रख लेंगे। मूंगफली या चना जो भी आपको मिले वो अपने हाथ में रख लीजिएगा, और जब भी एक परिक्रमा करके आए तो एक मूंगफली का दाना रख देंगे। आप कुछ पर कटोरी में भी रख सकती हैं, पेपर में भी रख सकती हैं, और इस सिंदूर के पैकेट से हम पीपल वृक्ष में टीका लगा देंगे और उसी हाथ से उसी उंगली से फिर अपने मांग में लगा देंगे। फिर हम अगली परिक्रमा करेंगे, फिर हम सिंदूर पीपल वृक्ष में लगा देंगे और उसी सिंदूर को फिर यानी उसी उंगली को अपने मांग में भर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें 108 बार पीपल वृक्ष की परिक्रमा करनी है। और आपके बगल में अगर शिव जी का मंदिर है तो इस दिन शिव जी के मंदिर शिवालय ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि सोमवार का व्रत है और इस दिन सावन का सोमवारी है, दूसरा सोमवारी। तो भोलेनाथ की पूजा आराधना करना बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। सावन में जब ये अमावस्या पड़ती है तो इसका विशेष महत्व तो बढ़ जाता है। और जब भी आप मंदिर से आए तो अपने पति देव को ज़रूर प्रणाम करें। अपने पति का आशीर्वाद लेना वो विशेष महत्व रखता है, क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर पति ही हमारे भगवान हैं और उनसे आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मंदिर से आने के बाद हमें पति से आशीर्वाद ले लेना है। तो पति के लिए भी कुछ चढ़ाएं, गंजी, रुमाल, शर्ट, जो भी कुछ मतलब सक्षम हो, संभव हो, हमें अपने पति के लिए भी ज़रूर चढ़ाना चाहिए। बहुत ज़्यादा वो अच्छा माना जाता है और वो अपने पति को दे
आशीर्वाद के रूप में पहनने के लिए। तो कुछ भी अपने पति के लिए कम से कम एक रुमाल भी जरूर चढ़ाना चाहिए। और इस व्रत में मीठा भोजन भी किया जाता है और फलाहार में भी बहुत से लोग हैं कि फलाहार में भी रहते हैं। तो मीठे भोजन में हलवा पूड़ी, खीर पूड़ी और साबूदाना, मतलब कुछ भी मीठी चीज़ आप खा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं कि फलाहार करते हैं तो सिर्फ वो फल पर ही रहते हैं। तो जो भी आप जैसा करती हैं वैसा करें, लेकिन इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग हैं कि पूजा करके आते हैं और जो भी मतलब घर में बना हुआ रहता है तो वो खा लेते हैं। तो कोई भी जब हम पूजा व्रत करें तो नियम निष्ठा से करें, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप इस दिन मीठा भोजन ही करें। कुछ अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। बाल आप एक दिन पहले धो लें, यानी रविवार को ही बाल धो ले, नाखून काट ले और पूरी श्रद्धा से पूरा अच्छे से हमें साफ स्वच्छ होके ही व्रत को रखना चाहिए। तो रविवार के दिन ही हम बाल धो लेंगे और कभी भी अमावस्या के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। हम सिंदूर लगा सकते हैं, अपने सिंदूरा से ही उस दिन सिंदूर लगा के पूजा करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और सोमवती अमावस्या 17 जुलाई दिन, इस दिन श्रावण सोमवार का दूसरा व्रत भी है। तो इस दिन हमें अच्छे से नियम निष्ठा से पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंदिर जरूर जाएं, भोलेनाथ की भी आप पूजा करें, पीपल वृक्ष की भी पूजा करें और भोलेनाथ की भी जाके अच्छे से हमें अभिषेक करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और पूजा करने के बाद ही हमें पानी, चाय जो भी आपको पीना है वो पिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।